ये हिटलर और मुसोलिनी के विचारों के मानने वाले लोग हैं, उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ये असहमति को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको विरोधियों के तहत कुचल देना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं, इस विचारधारा के लोग हैं। आदरणीय साथियों, केंद्र में भाजपा की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में भी है। दरअसल ये सरकार आरएसएस की सरकार है। आरएसएस का इतिहास जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि जब लाखों भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ते उनके साथ भागीदार के रूप में काम कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। ये हिटलर और मुसोलिनी के विचारों के मानने वाले लोग हैं, उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ये असहमति को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको विरोधियों के तहत कुचल देना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं, इस विचारधारा के लोग हैं। आदरणीय साथियों, केंद्र में भाजपा की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में भी है। दरअसल ये सरकार आरएसएस की सरकार है, क्योंकि संविधान में तो न्याय की बात है, समानता की बात है, लोकतंत्र की रक्षा करने की बात है, और आरएसएस इन विचारों को मानती नहीं है। और वही काम लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार कर रही है। इनका पक्षपाती एजेंडा से देश क्या दुनिया भली भांति परिचित हो चुकी है, और लगातार अभी जिस प्रकार से राहुल जी ने जो बयान दिया, उसके भाषण को तोड़ मड़ोड़ के लोग, चाहे जेपी नड्डा जी हों चाहे और कोई हो, वो इसकी व्याख्या गलत ढंग से कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ उसके संस्थानों के रूप में परिभाषित की गई है। अब जितने भी जो न्याय, समानता और लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी इन संस्थाओं की है, उसको ये लोग कब्जा कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से निर्वाचन आयोग की भूमिका रही है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा सत्ता में होते हुए लोकसभा नहीं चलने दे रहे हैं, किस प्रकार से ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। और इसीलिए तो राहुल जी ने कहा कि लड़ाई हमको इन संगठनों से भी है। स्टेट का मतलब ही यही है कि उनके जो अनुच्छेद 12 में जो परिभाषित किया गया है, उससे स्पष्ट है कि इन संस्थानों में ही उनकी शक्तियां हैं, और उन शक्तियों को या तो काबिज कर लिए हैं या उन्हें डरा धमका के अपने अनुरूप फैसला करा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी लड़ाई है केवल आरएसएस या बीजेपी से नहीं, बल्कि जो इस संगठन को कब्जा कर लिए हैं, जो हमें न्याय दिलाती है, जो हिंदुस्तान की जनता को न्याय दिलाती है, उस पर कब्जा कर लिए हैं, उनके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और इसको लगातार ये लोग दूसरे ढंग से परिभाषित करने के, दूसरे ढंग से व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो निंदनीय है। कम से कम आरएसएस और बीजेपी के लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं को देशभक्ति की पाठ ना पढ़ाएं, हमें ना सिखाएं कि देशभक्ति क्या है। वो तो हमने देख लिया कि आजादी की लड़ाई में आपकी भूमिका क्या रही है, कि देश के आजादी के दीवानों के साथ आप थे या फिर अंग्रेजों के साथ थे। ये पूरा देश ने देखा है। आज लगातार इन संगठनों के माध्यम से कब्जा करके सामाजिक संरचना और आर्थिक नींव को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सरकार कर रही है। तो आदरणीय साथियों, मैं यही स्पष्ट करना चाहूंगा कि राहुल जी का जो दृष्टिकोण है लोकतांत्रिक है, समावेशी है और न्यायपूर्ण। ये जो मूल सिद्धांत है, इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और
इन सिद्धांतों के खिलाफ जो भी सामने होगा या जो भी रोड अटकाएगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल जी लड़ाई लड़ते रहेंगे। Welcome to K Mall, a premium project by Kaleem Group. Book now